आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी की चर्चा हम बहुत सुनते रहते हैं, टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया में, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, उसका असर क्या होता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ। जीडीपी एक किसी भी देश की क्या आर्थिक स्थिति है उसको जानने का पैमाना है। जिसकी जितनी ज़्यादा जीडीपी है वो उतना अमीर है। दुनिया की पूरी जीडीपी लगभग 85 ट्रिलियन डॉलर है। 80 ट्रिलियन से मतलब क्या है? 1000 के आगे 3 बिंदी लगा दो तो हो गया मिलियन, उसके आगे 3 बिंदी लगा तो हो गया बिलियन, उसके आगे 3 बिंदी लगा तो हो गया ट्रिलियन। तो दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी है वो 85 ट्रिलियन डॉलर की है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है वो अमेरिका की है। अमेरिका की जीडीपी है 20.5 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की है 13.6 ट्रिलियन। हमारी हिंदुस्तान की है 2.85 ट्रिलियन, जबकि पाकिस्तान की ट्रिलियन में नहीं बिलियन में है, वो है 3.5 बिलियन, हमारे से 10-11 गुना कम। अब सवाल इस बात का है कि इसको निकालने का ढंग क्या है, जीडीपी कैसे निकाली जाती है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की सीमाओं में, सीमाएं कौन सी? जमीन की, समुद्र की और आसमान की। इसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू ले लेते हैं। उसकी वैल्यू कैसे ली जाती है ये भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल सीधे अक्षरों में, सीधे बातों में उसको आपको बताता हूँ। 2 तरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट 2 तरह के हैं। एक तो जो आइटम पैदा हुए, हमने कार बनाई, हवाई जहाज बनाया, हमने खिलौने बनाए, हमने दूसरे प्रसाधन, तरह तरह की चीज़ें बनाई, एक तो वो चीज़ें हैं। दूसरी हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? जैसे हम स्कूल में गए, हमने फीस दी, लेकिन उसको कुछ चीज़ तो हमारे को देता नहीं, वो प्रोडक्शन तो कुछ हुआ नहीं वहाँ। इसी तरह से हम दिल्ली से अहमदाबाद गए, तो अहमदाबाद जो गए, जो पैसा हमने दिया, उसमें कोई चीज़ तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई नहीं। हवाई जहाज की ट्रैवल किया, या वकील हैं, आपके सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो जो सब काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं उससे कोई प्रोड्यूस तो हो नहीं रहा, लेकिन प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्विसेज पैदा हुई। तो जो वैल्यू सर्विसेज की और जो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट चाहे कोई देश बाहर की कंपनी आके बना रही है, चाहे हमारे देश के लोग बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है। इसमें एक और बात है, कृषि और ट्रेडिंग इसमें कहीं शामिल नहीं होते, क्योंकि अगर वो शामिल करेंगे तो फिर निकाल नहीं पाएंगे इसको। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, हम खरीद रहे हैं, उसका जो आखिरी मूल्य है वो लिया जाता है। किसान ने कपास पैदा की, 100 रुपये में बेची धागे वाले को, धागे ने मैं अपना 100 रुपये ऐड करके उसने बेच दिया कपड़ा बनाने वाले को 200 रुपये में। कपड़ा बनाने वाले ने अपने 100 रुपये ऐड करके उसको बेच दिया 300 रुपये में शर्ट बनाने वाले को। शर्ट बनाने वाले ने शर्ट 400 रुपये की बेची, तो जीडीपी में जो अमाउंट आएगा वो 400 रुपये आएगा, बाकी तीनों का नहीं आएगा। इसलिए कृषि और ट्रेडिंग, समोसा बना, उसमें घी लगा, तेल लगा, मिर्ची लगी, मैदा लगी, दूसरे आइटम लगे, और उसकी वैल्यू हुई 9 रुपये, 10 रुपये। तो जो घी, तेल और मिर्ची जो कुछ लगी उसका कोई वैल्यू नहीं ली जाएगी। उसकी वैल्यू ली जाएगी सिर्फ आपके जो समोसे की 9 रुपये जो है वो वही ली जाएगी बस। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट हो रहा है, चाहे देशी कर रहे हैं, चाहे विदेशी कर रहे हैं, चाहे वो समुद्र में ड्रिलिंग करके कर रहे हैं, चाहे हमारे मछुआरे जा करके समुद्र में मछली पकड़ के लाते हैं, वो वैल्यू है, या जो हम हवाई जहाज से दूसरी जगह जा रहे हैं अमेरिका में, वहाँ वो जो वो है। लेकिन जो हमारे आदमी बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ से जो पैसा भेज रहे हैं, उसकी वैल्यू इसमें शामिल नहीं होती है। ये तो 2 तरह की ही वैल्यू है। अब सवाल है कि जो परसेंटेज आती है कम ज़्यादा, वो कैसे आती है? परसेंटेज जो है वो इस साल की जो जीडीपी है, तो अगले साल उसमें कम हुआ, क्या ज़्यादा हुआ, तो वो हो गया। अब सवाल है कि जो ये कोरोना काल हुआ, इसमें क्या हुआ जीडीपी का? इसमें जीडीपी जो थी वो माइनस में चली गई, पूरे वर्ल्ड की, हमारे हिंदुस्तान की नहीं। हिंदुस्तान की जो माइनस में गई वो है 23.9%, जबकि इस क्वार्टर की जो इससे अमेरिका है जैसे, उसकी 35% डाउन गई। तो अलग अलग देशों के अलग अलग हिसाब से अलग अलग वो सबकी डाउन तो गई, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गई, सेवाएं भी कम हो गई, तो डाउन तो जानी ही थी वो। तो
अब ये जीडीपी जो निकाली जाती है वैसे निकालते हैं, ईयरली मानते हैं वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन हम क्वार्टरली भी उसको निकालते हैं, स्टेट वाइज भी निकालते हैं। तो इस तरह से जीडीपी का सिस्टम सारा चलता है। मैं समझता हूं कि जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त हमारी और चाइना की जीडीपी बराबर थी। 1962 में भी सिर्फ 12% आगे थी और आज हमारे से वो 3-4 गुना आगे हो गया। तो हमारे लोगों ने काम, देश में प्रोडक्शन नहीं हुई, हमारी सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया। मैं समझता हूँ जीडीपी के बारे में मैंने आपको ज़्यादातर बता दिया। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल करके या मुझे फ़ोन करके, मेल करके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जीडीपी के अलावा एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी, बहुत सारे हैं वो अगर हो सकेगा मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।